अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कौन कहता है कि मल्टीप्लिकेशन बहुत सख्त है? मल्टीप्लिकेशन यूं चुटकियों का खेल है। दोस्तों, कैसे मेरा वीडियो पूरा देखें। अगर आपको बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं करना आता है ना, तो यूं चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई असल में होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मल्टीप्लाई क्या होता है। मल्टीप्लाई दोस्तों वो होता है कि जब कई चीजों को बराबर बराबर हिस्से में बटा हुआ हो और उनको लाके एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कहते हैं। जैसे कि हामिद ने, शाहिद ने, राशिद ने या राम ने, श्याम ने, घनश्याम ने, तीनों ने मिलके 10-10 रुपए एक पास जमा कर दिए। अब वो कितने हो गए? बराबर बराबर जब रुपए कई चीजों के होते हैं उनको एक पास जमा करना, या यूं कह लीजिए कि किसी एक चीज के बारे में हमको मालूम हो और उसी जैसी कई चीजों के बारे में जानना। एग्जाम्पल ले लेता हूं कि कोई एक आम है, ठीक है, आम है और आम का टोकरा है। एक टोकरे में 100 आम होते हैं, बात समझना, एक टोकरे में 100 आम होते हैं। तो वैसे ही 5 टोकरों में कितने आम होंगे? एक टोकरे में कितने आम है? 100 आम है, तो 5 टोकरों में कितने आम होंगे? 500 हो जाएंगे। बात समझ रहे हो? तो जब हम एक के बारे में हमको पता हो और फिर कई के बारे में पूछा जाए, एग्जाम्पल एक और ले लेता कि एक बिस्किट के पैकेट में 12 बिस्किट निकलते हैं, 12 बिस्किट। तो अगर हम 10 पैकेट लेके आ जाएंगे तो उनमें कितने बिस्किट हो जाएंगे? मतलब बराबर बराबर जब चीजें हों, ठीक है, और एक के बारे में पता हो कि एक चीज में इतना होता है, फिर 10 के बारे में, 12 के बारे में, 50 के बारे में, 150 के बारे में, जितने के बारे में पूछा जाए। एक घोड़ा है, एक घोड़ा है, 15,000 रुपया में आ जाता है, ठीक है। तो फिर 15 घोड़े कितने रुपए के आएंगे? यानी एक के बारे में हमको पता है पहले से, एक घोड़े की कीमत 15,000 रुपये है। तो अगर वैसे ही हमको घोड़े खरीदना पड़े जिनकी कीमत, सबकी कीमत बराबर बराबर हो, तो 15 घोड़ों की कीमत कितनी हो जाएगी? समझ में आया? ऐसी ट्रिक को मल्टीप्लाई कहते हैं, मल्टीफिकेशन कहते हैं, जिसको उर्दू के अंदर ज़रब करना कहते हैं। ज़रब यानी कई गुना बढ़ा देना, ठीक है। जैसे कि हामिद ने अपने 3 बेटियों को बराबर बराबर रुपए दिए। अगर हर बच्चे को 15-15 रुपए मिले हों तो तीनों बच्चों को उसने कितना रुपया दिया? यानी एक बच्चे को 15 रुपया दिया जा रहा है और हामिद ने कितने बच्चों को रुपया दिए? 3 बच्चों को बराबर बराबर दिए। यानी एक बच्चे को 15 दिया गया तो 3 बच्चों को मिला के कितने रुपये हो जाएंगे? बस ये बताना है। यानी एक के बारे में जब हमको पता हो और फिर कई के बारे में पूछना हो तो वहां पे हम मल्टीप्लाई या मल्टीफिकेशन या ज़रब करना या हिंदी के अंदर गुणा करना कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। मैं मल्टीप्लिकेशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब इंग्लिश का दौर है। 3, 4, 5 कक्षा तक तो हिंदी पढ़ाई जाती है या उर्दू में भी कक्षा दर्जे पंचम तक पढ़ाया जाता है, उसके बाद में फिर इंग्लिश ही का मैटर आ जाता है। तो इंग्लिश ही सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ शुरू से इंग्लिश समझना चाहिए। ये जितना भी गणित का मामला रहता है, मैथ का मामला रहता है, या यूँ उर्दू के अंदर कह लें हिसाब का, रियाजी का मामला रहता है, टोटल इंग्लिश ही में होना चाहिए, ठीक है। तो अब आ जाते हैं दोस्तों कि मल्टीप्लाई किया कैसे जाता है। तो मैं पहले इसको मिटा लेता हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि अगर 1 किलो शक्कर का दाम, समझिएगा, 1 किलो शक्कर का दाम 45 रुपए हो, तो ऐसे ही 2 किलो शक्कर का दाम कितना हो जाएगा? अगर 1 किलो शक्कर का दाम, हमें 1 किलो के बारे में मालूम है, अब 2 के बारे में पूछा जाए, 3 के बारे में पूछा जाए, 4 के बारे में पूछा जाए, नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर दो, उसको आंसर निकल के आ जाएगा। करेंगे कैसे? देखिए, करने का तरीका भी बड़ा आसान है। ये क्या है? 3 है, ये क्या है? 4 है। इसको हम 3 और 4 नहीं बोलेंगे, इसको तियां चौके, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। और इस अंक का पहाड़ा पढ़ना है, मतलब जितने का पूछा जा रहा है उसका पहाड़ा पढ़ के ले जाना है। तियां कह देना है, जितना आए लिख दो। इसको चौके कह देना है, जितना आए लिख दो। कैसे करेंगे? देखिए, 2 का पहाड़ा पढ़ना है तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तियां, ये तियां है ना, तो 2 तियां 6 लिख दिया। ये चौके है, 2 चौके, पहाड़ा बार बार 2 का ही पढ़ना है। एक बार पढ़े, तियां तक गए, लिख दिए। एक बार 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, चौके तक जाएंगे, लिख देंगे। तो 2 तियां 6 हो गया। अब 2 चौके 8 होता है, यहां पास 8 लिख दीजिए। आ गया आंसर। 1 किलो शक्कर का दाम 43 रुपए, 2 किलो शक्कर का दाम 86 रुपए हो जाएगा, 86 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर एक ब्रेड का पैकेट 52 रुपए का आता है, ठीक है, तो 3 ब्रेड के पैकेट कितने रुपए के आएंगे? यहां पे क्या हमको पता चला? हमें पहले एक के बारे में पता चल गया, भाई एक पैकेट 52 रुपए का है। अब पूछा जा रहा है कि ज्यादा का बताओ। अच्छे से ध्यान रखना
कि जब हमें एक के बारे में बता के फिर ज्यादा का पूछा जाए, ऐसी पोजीशन में हमें मल्टीप्लाई या गुणा करना पड़ता है। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे क्योंकि 3 के बारे में पूछा जा रहा है। तो 3 इसको क्या कहेंगे, अभी बताया था, ऊपर की जो लाइन रहती है उसको तिया, चौके या और भी ज्यादा रहेगा ऊपर की लाइन में रहेगा 2, 3, 2, 5, 9, 7, 6। तो इनको क्या कहेंगे, नीचे का कोई पहाड़ा पढ़ना रहेगा, नीचे जो अंक रहेगा उसको पहाड़ा पढ़ना रहेगा। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, क्या कहेंगे, नवा, 4 नवे जो आएगा यहाँ पे लिखना है 4 पंचे, इसको पंचे बोलेंगे, फिर इसको तिया बोलेंगे, इसको 3 नहीं कहना है, 3 कहेंगे कंफ्यूजन हो जाएगी। 4 तिया जो आए लिखना है, 4 दूना जो आए लिखना है, 4 सते। तो इसको क्या पता चला, इसको हमको दूना कहना है, यानी 3 दूना। ठीक है, कितना होता है 3 दूना, 3 दूना 6 होता है, यहां पास लिख दीजिए। 3 पचे कितना होता है, 15 होता है, उसके नीचे यहां पास लिख दीजिए। आंसर निकल के आ गया। एक ब्रेड के पैकेट का दाम 52 रुपए है, 52 रुपीज है। 3 पैकेट्स का दाम कितना होगा, 156, 156 रुपया। है ना, बड़ा ही आसान है मल्टीप्लाई करना, कोई भी मुश्किल की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल होती है, कहां पे होती है, जब हासिल वाला आ जाता है कि अगर कोई हमको बड़ा अंक आ गया हमारे हाथ में और हासिल करना पड़ गया तो हम क्या करेंगे। तो चलिए उसके बारे में बताएंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मस्जिद में नमाज हो रही है और एक सफ में 52 लोग खड़े हो जा रहे हैं। अब मस्जिद में 4 सफ़े हैं, चारों फुल हैं, हर सफ के अंदर 52 आदमी खड़ा हुआ है। एक सफ में 52, दूसरी सफ में 52, तीसरी सफ में 52। क्या पता चला, एक सफ में 52, दूसरी सफ में 52, तीसरी सफ में 52, चौथी सफ में भी 52 आदमी है। टोटल कितना आदमी हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, यहाँ पे जोड़ लाएंगे। ठीक है, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 200 आदमी हो जाएगा टोटल। ये है जोड़ने का तरीका। लेकिन मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, आसानी के साथ। इसको क्या कहेंगे, दूना, इसको क्या कहेंगे, पंजे। 4 दूना 8, 4 पंचे 20। ये देखिए, है ना, सेम वही जवाब। 208 आदमी हो जाएंगे, 208 आदमी। क्या पता चला, हमने क्वेश्चन क्या किया, क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चन ही असल चीज है। हमने क्वेश्चन ये किया कि सफ की, मस्जिद की एक सफ में, एक लाइन में 52 आदमी आता है, 52 आदमी आते हैं। 4 लाइंस में कितने आदमी आ जाएंगे, 208 पीपल्स, यानी 208 आदमी। अब अगर हासिल वाला आ जाए तो क्या करेंगे, उसमें भी कोई मुश्किल की बात नहीं है, हासिल वाले को करना भी बड़ा ही आसान है। थोड़ा सा सोचना रहेगा कि हासिल हमें जोड़ना कहाँ है। चलिए मैं ले लेता हूं, यहाँ पे 5 का पहाड़ आता है। दोस्तों, पहाड़े आना बहुत जरूरी है, और कितना पहाड़ा, कम से कम 9 पहाड़े तो आना बहुत जरूरी है। अगर ज्यादा आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा ही आसान पड़ जाएगा। जितने ही पहाड़े आपको याद होंगे उतने आसान पड़ता रहेगा आपको। लेकिन अगर 9 पहाड़े नहीं याद है तो यकीन मानिए आप फिर कुछ नहीं कर सकते। 9 पहाड़े हर हालत में याद होना बहुत जरूरी है। तो जिसको भी मल्टीप्लाई सीखना है, कोशिश करे कि जल्दी से जल्दी 9 पहाड़े याद कर ले। 5 का पहाड़ आपको आता है, चलिए ठीक है। कैसे हासिल वाला करेंगे, देखिए पहाड़ा कितने का पढ़ना है, 5 का पढ़ना है। इसको क्या कहना है, इसको तिया कहना है, इसको पंजे कहना है, इसको चौके कहना है, इसको दूना कहना है। आ जाते हैं पहाड़ की तरफ, कैसे करेंगे। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक घोड़ा है या एक भैंस है या कोई और जानवर है या कोई चीज है, ठीक है, उसकी कीमत है 2453 रुपया। तो उसी जैसी 5 चीजों की कीमत कितनी होगी। एक घोड़े की कीमत इतनी है तो 5 घोड़ों की कीमत कितनी होगी। एक ट्रक में इतने बोरे धान भरे हुए हैं तो वैसे 5 ट्रक के अंदर कितने बोरे धान आ जाएंगे। एक बड़ा सा ठेला है जिसके ऊपर 2453 सेब रखे हुए हैं, तो वैसे ही अगर ठेलों पे और सेब रखे हो, 5 ठेलों पे सेब रखे हो, तो टोटल सेब कितने हो जाएंगे। बस मल्टीप्लिकेशन करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना है, 5 का पहाड़ा पढ़ के जाना। तिया कहते हैं ना, 5 तिया 15 होता है। कैसे लिखा जाता है 15, देखिए 2 अंक इसमें आ गए। एक चीज याद रखिए, अच्छा मैं पहले एक एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद में आपको मिलता हूं। एक कोई रस का पैकेट है और वो जो है 25 रुपए का आता है, तो 4 रस के पैकेट कितने रुपए के आएंगे, 100 रुपए के ना। 25 रुपए का एक पैकेट आ रहा है तो 4 पैकेट कितने के आएंगे, 100 रुपए के। अब देखिए हम क्या करते हैं, हासिल हम जहां के तहां छोड़ देंगे। कैसे करेंगे, 4 पंचे 20, तो हमने ये लिख दिए पूरे 20। 4 दूना 8, तो हमने यहां पे लिख दिए 8। आंसर सही आया है, 820 रुपये क्या हो गया, जबकि यहां पे आंसर कितना आना था, 100 रुपया।
भाई 25-25 है ना, एक पैकेट 25 रुपए का, तो 4 पैकेट 100 रुपए के होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या निकल के आया, 4 पंचे 20 हमने लिख दिया और 4 दूना 8 हमने लिख दिया, तो आंसर निकल के आ गया 820 रुपए। गलती हमने कहाँ की, गलती हमने यहाँ की कि एक लाइन के नीचे 2 गिनतियां हमने लिख दी। एक लाइन है, यहाँ भी एक लाइन है, तो यहाँ पे एक ही होना चाहिए। पूरी एक लाइन में एक डिजिट, तो यहाँ पे एक ही डिजिट होना, एक ही गिनती होना, अंक होना। लेकिन यहाँ पे हमने 2 लिख दिए, 2 नहीं लिखने था हमको सिर्फ एक अंक लिखना था। कैसे करते, चलिए करके फिर से बताते हैं। करना ये है कि 4 पंचे 20, देखिए ऐसे लिखा जाता है 20, दाहिनी तरफ का अंक यहाँ पे लाके लिख दो, और ये बाएं तरफ का जो ये 2 बचा, इसको अभी लिखना नहीं, इसको आगे बाएं तरफ वाले में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, पहले पहाड़ा पढ़ लेंगे, 4 दूना 8 हो गया, अब 8 में इसको जोड़ना है। पहले ही नहीं जोड़ना है कि इसको 4 बना दो फिर कहो 4 चौके 16, तो 16 कर देंगे तो देखिए क्या निकल के आ रहा है, 160 रुपये हो गया। इसमें नहीं जोड़ना है, जोड़ना कहां पे, जब हम 4 दूना 8 कह लेंगे, अब उस 8 में इसको जोड़ेंगे, तो जो 8 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 100 निकल के आ गया। बड़ा ही आसान है, कुछ भी मुश्किल की बात नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, क्या आया था देखिए, 5 तिहाई 15, 15 के क्या करना, पूरा 15 नहीं जी, 1 2 2 अंक होते हैं, जबकि लिखना हमको सिर्फ एक अंक है। तो राइट तरफ का ये वाला अंक यहाँ पे लिख दो, इसको बचा लो। कब जोड़ेंगे इसको, 5 पचे 25 कहने के बाद में इसको उस 25 में जोड़ देंगे। 5 पचे 25 और एक ये क्या हो गया 26। अब देखिए 26 कैसे लिखा जाता है, ऐसे ये राइट तरफ वाला यहाँ पे लिख दो, इसको कैरी कर लो। कैरी करना मतलब हासिल करना, हासिल बचा लेना। इसको क्या करेंगे, फिर आगे जोड़ेंगे। यहां तक हमने पूरा कर दिया, फिर से 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 तक जाएंगे। कैसे जाएंगे, 5 चौके 20, 20 में क्या करना है, इसको जरूर ध्यान रखो, अक्सर भूल जाता है और उसी में सवाल गलत हो जाता है, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, आंसर गलत निकल के आ जाता है। तो 5 चौके कितना हुआ 20, 20 में 2 जोड़ दिए 22, 22 कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखना कितना है, सिर्फ ये वाला हमको लिख देना है, इसको हमको कैरी कर लेना है, बचा लेना है। अब क्या करेंगे, यहां तक हो गया, अब इसको 5 दूना 10 में ये दोनों जोड़ दिए, 10 और 2 कितना हो गया 12। तो अब हमने यहाँ पे टोटल 12 लिखा, 12 का कितना लिखा 2 लिखा। अब एक को क्या करेंगे, आगे जोड़ना, लेकिन आगे सवाल हमारा खत्म हो चुका, तो अब हम टोटल 12 के 12 भी लिख देंगे। एक चीज का ध्यान रखिए लिखने में, ये जो गैप रहता है ना, इसको स्पेस बीच का, इसको बराबर रखिए। ऐसा ना कीजिए कि 12 के 12 एक ही जगह पे लिख दिए, कभी ऐसा होगा कि एक और गिनती से करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एकदम से स्पेस ही नहीं बचेगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी किसको किसमें जोड़ना है। तो इसको भी हमेशा याद रखिए कि जितना गैप हम शुरू से लेके आए हैं, इतना ही गैप यहाँ भी रखें। अब ये 12 कर दिए हमने, तो पता चला हमें ये कि हमें अगर एक चीज का दाम इतना है तो 5 चीजों के दाम कितने हो जाएंगे, इतना हो जाएगा 12,265 रुपया। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। यार अगर समझ में नहीं आया तो इसको एक मरतबा फिर से देख लो, बहुत अच्छे से समझाया है, कोई भी ऐसा नहीं समझाएगा आपको। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो गया है, लेकिन अच्छा समझने के लिए यार लंबा और चौड़ा क्या होता है देखना है, सीखना है, तो इंशाल्लाह सीखना है, ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपने मेरे इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, जोड़ने के घटाने के, बड़ी अच्छी अच्छी तरतीब में बताई है मैंने, तो इनको जाके देखिए, बड़े अच्छे वीडियोज़ हैं। और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।